हेलो स्टूडेंट, मैथ की सीरीज में आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट है। कल हमने आपको इसका एंगल से कैसे अंश से रेडियन, रेडियन से अंश बनाना सिखाया था। आज कोई वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यह वृत्त दिया हुआ है और इसके केंद्र पर ये जो केंद्र है पर बना कोण दिया हुआ है, त्रिज्या दी गई हो, यहाँ से यहाँ तक ये चाप दिया हुआ है जिसको लेंथ कहते हैं। इनके क्या रेशियो होता है, क्या रिलेशन होता है तो देखिएगा। ये बाबू ये कोण है, थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। कोण बराबर होता है लंबाई बटा की ये जो लेंथ दिया है चाप बटा के त्रिज्या होता है। तो कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या होता है, त्रिज्या को रिप्रेजेंट। ये बाबू रेडियन होता है। जैसे कि एक रेडियन बराबर कितने अंश के बराबर होगा, देखिए तो हमें पता है एक रेडियन जो है 180 बटा के पाई होता है। 180 पाई का मान 22 बटा 7 ऊपर चला जाएगा 22, इसको घटाएंगे तो आएगा 600, ये 90 हो गया, 6 9 63, 630 बटा की 11 हो जाएगा। अब एक एक करके भाग देंगे। जैसे हमने 630 में भाग दिए तो 5 बार 55 गया, फिर इसके बाद ये 8 होगा, 0 हो गया, फिर इसको हटाएंगे तो 7 बढ़ गया, मतलब कि 37। रिमाइंडर कितना आया, ये मिनट आया। क्या है बाबू, यह मिनट प्राप्त हो गया। अच्छा इतना ये अंश हो गया। फिर इस मिनट को हम लोग सेकेंड बदल देंगे। अच्छा ये अभी घंटा ही हुआ, वो क्या है घंटा में। अच्छा टोटल घंटा, इस घंटे को मिनट बना देंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो देखिए ये 180 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये मिनट में आएगा, तो जितना भी आएगा ये मिनट हो गया, तो ये मिनट में आ गया। फिर जितना ये देखिए ये आ गया मिनट में, इस मिनट को फिर 60 से गुणा कर देंगे तो अब सेकेंड में हो जाएगा। फिर भाग देंगे तो इसका भाग देते जाएंगे तो 21.72, या इसको हम राउंड फिगर कर दें तो 21.8 लिख सकते हैं। तो बाद इसको हम लोग एक रेडियन बराबर हो सकता है 37 अंश 16 मिनट 21.8 सेकेंड होगा। क्या किसी को इसमें कहीं डाउट तो मैंने डिवाइड करके बताया है। ये आवर होगा, फिर इसको मिनट बदलेंगे, फिर मिनट आया, फिर इसको हम सेकेंड बदलेंगे, फिर ये सेकेंड आ गया, यहाँ हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक कोई वृत्त है, उस वृत्त की ये देखिए पहला दूसरा तीसरा कोई वृत्त है जिसका कोण ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या और ये चाप दिया हुआ है। तो हमें पता है कोण बराबर होता है चाप बटा की त्रिज्या होता है, तो ये 33/42। अच्छा ये मान हमेशा रेडियन में होता है, इसको शॉर्ट कर देंगे तो 11/14 हो जाएगा। अब इसको हम लोग रेडियन बदलेंगे तो हमें पता है अंश बदलने के लिए 180/पाई हो जाएगा। इसको कटाएंगे शॉर्ट करेंगे तो 90, तो 11 × 90। इसका मान हमें बाबू 7, इसका मान होता है 22/7 ऊपर चला जाए, 7 से 7 कर गया, 11 से कटाएंगे, इसको कटाएंगे 2 से कटाएंगे 90 को तो 45, मतलब इसका जो अंश आएगा कोण आएगा वो 45 अंश का होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पर चर्चा करें तो ये कोई घड़ी है मान लीजिए, या एक जीवा है, ये वृत्त है उसके में एक जीवा 21 दी गई है और जो त्रिज्या है उस जीवा के बराबर है, सब 21 हो जाएगा। और यह त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज बना वो कैसा बना बाबू, तो समबाहु त्रिभुज बना। और हम सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश के बराबर होता है। अब अंश आ गया तो लो इसको रेडियन बना दीजिए, तो पाई अपन क्या कर देंगे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट गया तो क्या आ गया बाबू, तो पाई/3 रेडियन आ गया। इसके बाद इसमें हमें पूछ क्या रहा है कि ये जो दिया हुआ ये लेंथ जो है ये लेंथ पूछ रहा है। तो यहाँ से हमने रेडियन कोण निकाल लिया। हमें पता है कोण बराबर लंबाई बटा के ये चाप बटा के त्रिज्या होता है। तो कोण कितना पाई/3 हो गया, L बटा के ये रेडियस 22 से कटा दिया तो आया आपका, इसे गुणा कर तो 7 रेडियन बराबर, तो 7 रेडियन का होता है 22/7, 7 से 7 कर गया। अर्थात ये जो लेंथ होगा इसकी, ये जो लेंथ होगा वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह एक सवाल देखते हैं। एक धावक जो है एक वृत्त के ऊपर 70 मीटर की रेडियस को क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। किस एंगल पर, तो
ये 36 के एंगल दौड़ा, तो कितने दूरी तक चला उसकी दूरी पूछा है। तो कोण बराबर इतना दिया है, कोण का मान दिया है, ये चाप नहीं दिया है, रेडियस दिया हुआ है, हमें पता है अंश दिया है, तो अंश को रेडियन बना लेते, पाई बटा के 180 कर देंगे, L/70 जीरो जीरो कट गया, इससे कटा देंगे तो 2/7 L/7 बचेगा, ये 7 बचेगा। अब क्या कर दिए, तो ये जो मान है इसको इधर कर दिए, और 2 × π/7 से देखिए ये 7 से 7 कट गया, और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, ये क्या होता है, ये 44 मीटर हो जाएगा। ये रहा, ये आपका कंप्लीट आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका ये जो मैथ की जो सीरीज चल रही है, एक एक करके आप इसको अध्ययन करें, और कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछें, इसका निदान किया जाएगा। थैंक यू।